नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविवार की सुबह ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे परम मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। और और सभी दर्शकों को भी हमारी गुड मॉर्निंग। और सिद्धांत जी, कुछ उथल पुथल तो बढ़ गई। हिंदुस्तान पे टैरिफ वैरिफ भी काफी लग गए हैं, और साथ में भारत की राजनीति में भी, बिहार में भी बहुत उथल पुथल है। वो एसआईआर के चक्कर में राहुल के अटैक भी थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी घबराई हुई है, और मोदी बहुत से घबराए हुए हैं। मैंने मोदी को इतनी मुश्किल घड़ी में कभी भी पिछले 11 साल में नहीं देखा, इतनी गहरी दलदल में फंसे कभी नहीं देखा। और यहां से उसका निकल पाना आसान नहीं होगा। मेरी सूचना के हिसाब से भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है सर। और 5 टैंकर, मैं नाम जानता हूं, किस दिन आए थे वापिस चले गए हैं कंफर्मेशन के साथ। 5 ऑयल टैंकर डिलीवर नहीं कर पाए। एक टैंकर चेन्नई से डाइवर्ट हो गया, और 4 टैंकर सिक्का पोर्ट्स, ये गुजरात से डाइवर्ट हो गए। और रिलायंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए अपने जहाज से, जो गुनाइन जहाज है, उसका नाम है, रशियन था, जो तेल लेकर आया था। कह रहा मैं तेरे से तेल नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा, अदरवाइज वो ट्रंप जो है मेरा तेल निकाल देगा, मेरे पे सैंक्शन लगा देगा। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं बिना देरी किए सर। सर, ये टैरिफ का तो पूरा का पूरा जो हमारे ऊपर टूट पड़ा है, एक किस्म से। लेकिन ये तेल निकाल रहा है ट्रंप हमारा, और जो धमकी काम कर गई है उसकी हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हो रही कि तेल वेल खरीद दे। सर, मोदी के सितारे बड़े कमजोर हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं है। शी जिनपिंग तो खड़े हैं, लेकिन हम बैठ गए। लंबवत दंडवत प्रणाम हो रहा है सर। क्या दिन आ गए हैं सर हमारे। सिद्धांत जी। जी सर, नमस्कार सर आपको और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सर, हम कैसे पलट के वार करेंगे? 10 वर्ष में हमने कौन-सी इंडस्ट्री लगाई है जिससे कि हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके भरोसे? हम लड़ेंगे किस चीज़ के भरोसे? ये तो ख़ैर एक बात गई, हम ज्योतिषी दृष्टि से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, मोदी जी की स्थिति, सितारों की दृष्टि से बहुत कमज़ोर है। पहले कई बार बोल चुका हूँ, अब मेरी बातें साबित होती जा रही हैं। जो लोग ट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो भी अब शायद नहीं बोल रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी है ही। मैं इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस वक़्त केंद्र में, उसकी ओथ कुंडली सामने लेके बैठा हूँ और बीजेपी की कुंडली भी सामने ही लेके बैठा हूँ। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओथ कुंडली को लेता हूँ, जो 2024 में जब सरकार बनी, तो वो जो शपथ ग्रहण की कुंडली बनी थी, उस पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। बीजेपी की जो ओथ कुंडली बनी थी, वो वृश्चिक लग्न और कर्क राशि की बन रही है, यानी वृश्चिक लग्न और कर्क राशि की। और कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य में इस वक़्त हम अगर थोड़ा ध्यान दें, तो शनि का ढैया कुछ दिन पहले कुंभ राशि से शनि मीन राशि में नवम भाव में गए हैं, और नवम भाव से राहु आ गए हैं अष्टम भाव में अब। यानी कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य में कर्क राशि की स्थिति वैसी ही है, यानी अच्छी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की जो शपथ ग्रहण की कुंडली है। एक तो ये राशि वाइज़ इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी, महादशा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जो ओथ कुंडली बनी है, वो शनि की महादशा फरवरी 2025 से शुरू हुई है, और शनि चलेगा 2028 तक। शनि का जो संबंध जुपिटर से बन रहा है, और जुपिटर वृष में यहाँ छठे भाव से संबंध बना रहा है। एक्चुअली सप्तम में है, लेकिन छठे से संबंध बना रहा है, जो कि शत्रुता और कठिन प्रतियोगिता के सम्मुखीन खड़ी कर रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब उल्लेखनीय चीज यहाँ जो है इस वक्त आने वाले समय की इस ओथ कुंडली के अनुसार, हम हमेशा इंतजार करते हैं कि अंतर्दशा शायद अच्छी आ जाए। तो 28 फरवरी 2028 से अंतर्दशा भी बुध की जो आ रही है, उस बुध का संपर्क, बुध तो अष्टमेश है ही, और बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, नवमेश चंद्रमा चलित में अष्टम से संबंध बना रहा है। तो अष्टम से बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा है। 28 तो खैर बहुत दूर है, प्रत्यांतर भी बदलता है तो ऊंच नीच होती है। 18 अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक बुध का प्रत्यांतर शनि की महादशा में चलेगा ओथ कुंडली में।
और इस बुध का संबंध जो है अष्टम भाव से बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है, जो कि बदनामी, बाधा की बढ़ोतरी का संकेत देता है। अब मैं इसी के साथ भारतवर्ष की कुंडली के बारे में भी सिर्फ एक लाइन कहूंगा। भारतवर्ष की कुंडली जो है उसमें भी कर्क राशि है। तो कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य से, कर्क राशि के दृष्टिकोण से हम इसका आकलन जब कर रहे हैं, तो राशि वाइज इस वक्त देश की स्थिति भी डामाडोल दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की ओथ कुंडली की स्थिति भी डामाडोल दिखती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है उसकी स्थिति भी डामाडोल है, क्योंकि उसमें कई बार बोल चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा जुलाई 2025 से समझिए शुरू हुई है। जून से 9 जून के आसपास, थोड़ा डेट इधर उधर हो रही इसमें, फरवरी 26 तक ये केतु की अंतर्दशा है। और केतु मंगल के नक्षत्र में, और मंगल का संबंध बहुत बेहतरीन यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में बन नहीं रहा है। तो केतु की अंतर्दशा शुरू होने का प्रभाव जो है वो तो दिख गया 21 जुलाई को। धनखड़ जी के इतने धमाका खेज, सनसनीखेज त्याग पत्र, जो भारतवर्ष के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना के तौर पे दर्ज हो चुका है। तो ये तो पार्टी के अंदर जो सरफुटौल, या भारतीय जनता पार्टी के कुंडली के अनुसार पार्टी के अंदर जो स्थिति और पार्टी के अंदर टकराव, ये तो अब बिल्कुल सतह पे आ चुका है। सबको दिख रहा है, जो ब्लाइंड सपोर्टर है उनको भी दिख रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो चुकी है। तो ये तीनों ही कुंडलियां, चौथी जोड़ ले अगर, मोदी जी की कुंडली को ले ले, तो वो तो फिर यहां मैं अब कुछ बोलना ही नहीं चाहता। सब जान रहे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि 28 तक इनकी वो स्थिति भी अच्छी नहीं है। नहीं, नहीं, आप बोलिए ज़रूर, दर्शक सुनना भी चाहेंगे, भूल जाते हैं ना। बोलिए, बोलिए। नहीं, मैं तो ये लगातार बोलता आया हूँ, लगातार 2021, मई 2021 से लगातार मैंने बोलना शुरू किया कि इनकी मंगल की महादशा पतन वाली होगी, और धीरे 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 मेरी बात अब बिल्कुल साबित होती जा रही है। पतन इनका लगातार जारी है। मंगल की महादशा शुरू हुए भी 3 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी 4 वर्ष की बाकी है ये, लेकिन इनका पतन जो है लगातार डाउनफॉल इनकी महादशा के अनुसार वो अभी भी जारी है, और ये 2028 तक जारी रहेगा। यानी अभी निस्तार की या कोई राहत की संभावना मोदी जी की कुंडली में नहीं दिख रही है। और इत्तेफाक से अमित शाह जी की जो कुंडली है वो भी इस वक्त बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं है। शनि की साढ़े साथी का पहला चरण उनका शुरू हो चुका है, अमित शाह जी का, मेष राशि की कुंडली है उनकी, और उनकी जो महादशा चल रही है बृहस्पति की, उसका संबंध 8-12 से बना हुआ है। बस ये स्थिति जब तक है तो है वाली स्थिति बनी हुई है बस।